बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर लर्निंग क्रियू चैनल। सो गाइस, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पर्मेटिक कोड। तो प्रीवियस मैंने बताया कि स्पर्मेटिक कोड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंग्वाइनल कैनाल से पास होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द स्पर्मेटिक कोड। सो अगर हम डिफ़ाइन की बात करें तो स्पर्मेटिक कोड की डिफ़ाइन होगी कि कलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट पासिस थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। सो गाइस, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड इज़ नथिंग बट इट कलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स दैट पासिस थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। सो प्लीज़ राइट डाउन दिस collection of structure that passes through the inguinal canal through inguinal canal। अब सेकंड, हमें स्पर्मेटिक कोड के बारे में क्या चीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट जी हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। सेकंड, हमें पता होनी चाहिए कि कौन से कंटेंट होते हैं इसमें, कौन सी चीज़ें इसमें से गुजर रही होती हैं। कंटेंट कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द स्पर्मेटिक कोड। अगर हम कंटेंट की बात करें तो स्पर्मेटिक कोड हमारे पास कहाँ जाता है। स्पर्मेटिक कोड इंग्वाइनल कैनाल से गुजर के हमारे पास टेस्टिस तक जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पहला कंटेंट आएगा उसे हम कहेंगे टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी। उसके बाद ये हमारी बोथ साइड पे प्रेजेंट होंगी, राइट भी होगी और लेफ़्ट भी होगी टेस्टिकुलर आर्टरीज। सो आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो आफ्टर टेस्टिकुलर आर्टरी अगर हम जिस कंटेंट की बात करें तो वो हमारे पास आएगा पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस। अब पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस क्या होता है। पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस, सो गाइस ये हर बंदे को पता होना चाहिए। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राइट है और ये लेफ़्ट है। टेस्टिकुलर आर्टरीज़ आ रही हैं, ठीक है। आर्टरीज़ ने हमारे टेस्टिस को सप्लाई कर दिया, ठीक है। आफ्टर सप्लाइएशन ऑफ टेस्टिस हमारे पास स्मॉल वेन्स जो ओरिजिनेट हो के आगे एक टेस्टिकुलर वेन के अंदर कन्वर्ट होंगी। ये राइट ये लेफ़्ट, इसने टेस्टिस को सप्लाई कर दिया। आगे स्मॉल हमारे पर कैपिलरीज होंगी, ये हमारे पास प्लेक्सिस होगा, एक गुच्छा होगा जिसे हम कहेंगे, जो हमारे पास आगे लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन बनाएगा। सो इसको हम कहते हैं पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस। तो ये भी इसमें से पास होता है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस के बाद जो थर्ड चीज़ इसमें से पास होती है वो होती है टेस्टिकुलर वेन। टेस्टिकुलर वेन, ठीक है गाइस, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है टेस्टिकुलर वेन्स और टेस्टिकुलर आर्टरी एंड पेम्पीफॉर्म प्लेक्सिस के बारे में, ये कहाँ से गुजरते हैं। आफ्टर दैट जारी बात है, अगर कोई भी आर्गन है, कोई भी चीज़ है, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी तो इसमें टेस्टिकुलर लिम्फेटिक जो वेसल है वो भी पाई जाएगी। टेस्टिकुलर लिम्फेटिक वेसल क्या पाई जाएगी, टेस्टिकुलर लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो जारी बात है अगर कोई कंटेंट है तो उसको रिस्पॉन्ड करना है हमारे ब्रेन को। सो ऑटोनॉमिक नर्व्स पाई जाएंगी इसमें, ऑटोनॉमिक नर्व्स। गाइस ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आफ्टर दैट इसमें एक और आर्टरी पाई जाएगी जिसे हम क्रीमेस्टेरिक आर्टरी कहते हैं। क्रीमेस्टेरिक, आगे मैं बताता हूँ कि इसका नेम क्रीमेस्टेरिक आर्टरी क्यों है, ये भी पाई जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और इसमें, यहाँ हमें हमारे पास इधर नर्व सप्लाई भी होगी, तो कौन सी नर्व पाई जाएगी यहाँ पे, जेनिटोफिमोरल नर्व। जेनिटोफिमोरल नर्व। सो गाइस ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीज़ें पाई जाएंगी। अब ये सब का जो कम्बिनेशन है ना वो हमारे पास स्पर्मेटिक कोड कहलाता है, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल में से जो कंटेंट पास हो रहे हैं ये सब, इनका कम्बिनेशन को हम स्पर्मेटिक कोड कहलाते हैं। सो दैट्स वाई हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि स्पर्मेटिक कोड इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट पासिस थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। सो आफ्टर दैट अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेल सेक्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, मेल सेक्स में प्रेजेंट होता है।
फ़ीमेल में ये नहीं प्रेजेंट होता, फ़ीमेल में दूसरी चीज़ प्रेजेंट होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे फर्दर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि जी हमारे पास स्पर्मेटिक कोड है, ठीक है, उसमें से ये चीज़ें पास हो रही होती हैं, ज़ाहिर बात है स्पर्मेटिक कोड की कोई कवरिंग भी होगी। सो ये भी गाइस आप लोगों को बड़ा अच्छे से पता होनी चाहिए कि व्हाट विल बी द कवरिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कोड, कि क्या चीज़ कवर करके रखेगी स्पर्मेटिक कोड को। तो अगर हम बात करें कवरिंग की तो इसकी 3 लेयर्स होंगी, 3 फेशिया इसको कवर करके रखेंगे। क्या करके रखेंगे? 3 लेयर्स या 3 फेशिया हम इसे कहते हैं कि जो इसे कवर करके रखेंगे, ठीक है। अब वो जो फेशिया हैं वो किस मसल ने बनाए होंगे ये भी हमें पता होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसके नेम देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है वो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ आप नेम देखें, उसके बाद हम ये कहाँ से ड्राइव होते हैं ये भी देखते हैं। सेकंड नेम है क्रीमेस्टेरिक स्पर्मेटिक फेशिया, सेकंड नेम ये है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो थर्ड वन आता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। अब एक्सेप्शन इसमें यह है, एक्सटर्नल इंटरनल का तो समझ आता है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि क्रीमेस्टेरिक जो स्पर्मेटिक फेशिया है ना, इसकी एक्सेप्शन है, इसका एमसीक्यू सम टाइम वो पूछ लेते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया की तो ये हमारे पास कहाँ से ड्राइव होगा? ये एक्सटर्नल ओब्लीक मसल से ड्राइव होगा, ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। गाइस ये सिर्फ फोकस करने की चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। सबसे पहले मैंने अब्डोमेन के मसल्स जो हम सर्जिकली कट करें इसलिए पढ़ाएं कि ये बार बार यूज़ होने हैं और आप लोगों को ये 100% आने चाहिए एक डॉक्टर को। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया के बाद जो हमारे पास चीज़ होती है क्रीमेस्टेरिक स्पर्मेटिक फेशिया, वो जो अराइज़ होता है हमारे पास वो कहाँ से अराइज़ होता है? अगर हम इसकी बात करें क्रीमेस्टेरिक फेशिया की तो वो हमारे पास इंटरनल ओब्लीक मसल से, इंटरनल ओब्लीक मसल से अराइज़ होता है। अगर इसके बाद हम बात करें इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया की, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया जो हमारे पास ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल से अराइज़ होता है। सो गाइस ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल से। सो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियरली पता होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सी कवरिंग है जो स्पर्मेटिक कोड को कवर करती हैं। 3 कवरिंग है, सिंपल याद रखें, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ओब्लीक से, इंटरनल ट्रांसवर्स अब्डोमिनस जो डीप मसल होता है इंटरनल, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन है क्रीमेस्टेरिक स्पर्मेटिक फेशिया की, वो इंटरनल ओब्लीक से हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो भी इसमें हम देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। व्हाट इज़ स्क्रोटम? स्क्रोटम में क्या लेयर्स पाई जाती हैं और स्क्रोटम क्या है, ठीक है। स्क्रोटम इज़ नथिंग बट इट इज़ आउट पाउचिंग विच लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ आवर एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल एंड विच कंटेन टेस्टिस। ये चीज़ आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले। आउट पाउचिंग, आउट पाउचिंग विच लाइज, ये कहाँ पे पड़ा होता है हमारे पास? लाइज इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, लोअर पार्ट ऑफ अंटीरियर अब्डोमिनल वॉल, अब्डोमिनल वॉल। और ये किस चीज़ को कंटेन करता है? एंड कंटेन टेस्टिस, ठीक है। गाइस अब इसकी लेयर्स हमें ना बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। पीछे मैंने जब आपको फेशियाज़ पढ़ाए हैं उनमें मैंने बताया था कि नीचे जाके इन फेशियाज़ के नेम चेंज होते हैं, वो अब यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या आती है? स्किन, जी ये तो हमें पता है, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्रेजेंट होता है फेशिया। फेशिया कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, डीप होता है और सुपरफिशियल फेशिया होता है। स्क्रोटम की एक्सेप्शन हमारे पास ये थी कि इसमें सुपरफिशियल फेशिया एब्सेंट होगा, और डीप फेशिया का हमने क्या नाम दिया था स्क्रोटम में जाके? डार्टोस फेशिया। गाइस ये पिछले वाले लेक्चर आप रिवाइज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता, तो इसका नाम क्या होगा? डार्टोस फेशिया। ये हमारे पास डी फेशिया इसमें प्रेजेंट हो। अब ये हमारे पास प्रेजेंट, इसका हमें फंक्शन भी पता होना चाहिए। सम टाइम वो ये भी पूछ लेते हैं कि अगर टेस्टिस की शेप रिंकल है तो वो क्यों है? तो आपने बताना है कि हमारे पास जो फेशिया प्रेजेंट होता है डार्टोस फेशिया, ये इसको रिंकल शेप देता है टेस्टिस को। ये इसका फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होता है। रिंकल शेप टू द स्क्रोटम,
ठीक है, ये गाइस आप लोगों को पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट इसकी लेयर्स आ जाएंगी स्क्रोटम की, वही सेम 3, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक फेशिया, ये 3, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक स्पर्मेटिक फेशिया एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, ये 3 वही सेम लेयर स्पर्मेटिक कॉर्ड वाली आ जाएंगी। आफ्टर दैट अगर हम इसके बाद बात करें तो हमारे पास आएगा ट्यूबिका वेजिनैलिस एंड ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये 2 आएंगी। आउटर क्या होगी? ट्यूनिका वेजिनैलिस, और अंदर वाली क्या होगी? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, ये आउटर होगी और ये इनर होगी हमारे पास, आउटर और इनर। सो गाइस ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रोटम के अबाउट। स्क्रोटम के अबाउट मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। स्क्रोटम इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ आउट पोचिंग विच लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द अंटीरियर अब्डोमिनल वाल, और ये किसको कंटेन करता है? टेस्टिस को कंटेन करता है। सो हमें इसकी लेयर्स पता नहीं, क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। फर्दर हम इसका जो कैसे स्पर्म प्रोडक्शन होती है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इसकी लेयर्स की, तो स्किन होती है, स्किन के नीचे क्या होता है? फेशिया होता है। तो हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि फेशिया कहाँ पे जो सुपरफिशियल फेशिया एब्सेंट होता है स्क्रोटम में, ये एक्सेप्शन थी हमारे पास गाइस, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो डार्टोस फेशिया जो है ना रिंकल शेप देता है टेस्टिस को, ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद 3 वही फेशिया आ जाएंगे जो हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड में पढ़े। उसके बाद ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। सो ये गाइस आप लोगों को पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।